दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स की। पहला होगा टाटा मोटर्स और दूसरा स्टॉक होने वाला है आईटीसी। दोनों के स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे, देखेंगे आजकल क्या रुझान चल रहे हैं और कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सही होगी। दोनों में सही होगी क्योंकि दोनों परफॉर्मर्स हैं। अगर आप दोनों ही काउंटर्स के चार्ट को उठा के देखेंगे, चाहे वो आईटीसी हो चाहे वो टाटा मोटर्स हो, दोनों ने ही धमाल किया है पिछले कुछ टाइम में। अच्छे पैसे बना के दिए हैं अपने दोनों इन्वेस्टर्स को। तो मैं आपको सबसे पहले दोनों के चार्ट पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आईटीसी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। आईटीसी अगर आप देख सकते हैं, आज भी लगभग 1.25% ग्रो किया है। लगभग 205 रुपये का इसका प्राइस है। पिछले 6 महीना जो कि रीसेंट इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं, 6 महीना जो कि एक रीसेंट टाइम होता है किसी चार्ट को कंपेयर करने के लिए, अच्छे रिटर्न दिए इसने 6 महीने में। 6 महीने में अगर आप देखो तो लगभग लगभग 21% ये ग्रो हो चुका है। बिकॉज ये 170 पे हुआ करता था 6 महीने पहले। एक महीने में भी ये पैसा इरोड करके गया है क्योंकि 222 रुपये का स्टॉक था। 5 दिन में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पैसा इरोड हुआ है क्योंकि चार्ट सॉफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द अदर रीजंस। 5 साल को अगर आप उठा के देखो तो इसने 5 साल में जो पीक बनाया 2017 में बनाए हैं, 337 के आसपास के पीक थे। 2018 में भी इसने 300 के ऊपर गया था। 2019 में भी लगभग 300 के ऊपर गया था। तो हर साल 300 के ऊपर जाता ही है। तो लोग कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक 150 से 300 तक की, यानी कि डबल की रैली देखी जाएगी। बट कहीं ना कहीं 200, अगर आप देखें 217 220 के आसपास, 234 के आसपास कहानी रुकी। और आफ्टर कोविड केसेस अभी तो वैसे भी चीज़ें थोड़ी सी डाउन चल रही हैं। बट 260-70 इसका एक एवरेज प्राइस हमेशा से माना जाता है। वहीं अगर मैं टाटा मोटर्स को पकड़ूं तो 5 साल में मैं देख रहा हूँ इसने, कंपनी ने पैसा इरोड किया है। बीच में काफ़ी ज़्यादा लॉस आ गया था 2018-19 में टाइम में। तो इनका जो स्टॉक का प्राइस था वो गिर गया था, 400-500 के आसपास हुआ करता था। वहाँ से गिर के 150-60 की रेंज में घूमने लगा। बट वहाँ से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चार्ट ने अट्रैक्ट किए और लगभग 300 के आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 137 का हुआ करता था। अगर आप देखो तो लगभग 133% के रिटर्न दे चुके हैं, यानी कि डबल कर चुका है पैसा ऑलरेडी लोगों का। एक महीने में अगर मैं देखूं तो फ्लैटिश सा लग रहा है मेरे को। 307 से 194 के आसपास है। तो पैसा बना के नहीं दिया है रिसेंट टाइम में, बट 6 महीने में पैसा बना के दिया है, साल में पैसा बना के दिया है। और आईटीसी में भी हमने देखा कि एक साल में टाटा मोटर जितना नहीं, टाटा मोटर्स अगर आप देखो तो लोग इसको कहीं ना कहीं 300 350 के आसपास समझते हैं कि यार यहाँ जाके स्टॉक रुकेगा। आईटीसी को 270-80 के आसपास समझते हैं कि यहाँ जाके स्टॉक रुकेगा। तो अभी भी आईटीसी में 70 रुपये की गुंजाइश लग रही है और टाटा मोटर्स में यहाँ से 50 रुपये की, 60 रुपये की गुंजाइश हमें लगती है। इनके रिजल्ट्स पे आपको लेके चलता हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही चीज़ होती है, रिजल्ट देखना कि कंपनीज कर क्या रही हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स को पकड़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं businessstandard.com पे हूँ। वहाँ पे टाटा मोटर्स हम सर्च करेंगे, देखेंगे कि कंपनी किस तरीके के नंबर दे रही है। टाटा मोटर्स डीवीआर में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसका स्टॉक भी है। डीवीआर में क्या होता है, आपको राइट्स नहीं मिलते हैं। स्टॉक तो आप खरीद लेते हैं, सस्ता होता है, बट कोई भी आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं डीवीआर में। मार्केट कैप लगभग 1,04,000 करोड़ के आसपास है टाटा मोटर का। वहीं डिविडेंड 10 रुपये के आसपास है। 2016 में हमें डिविडेंड की डेट दिखाई दी है। पी रेशो नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि कंपनी इज़ ए लॉस मेकिंग कंपनी एज पर दिस शीट। फाइनेंशियल्स में जाके एग्जैक्टली देखते हैं कि क्वार्टरली किस हिसाब से ये प्रॉफिट दे रही है कि लॉस दे रही है। तो मैं क्वार्टर पे चला गया और अब आप देखें तो इसलिए पी रेशो नेगेटिव है बिकॉज दिसंबर क्वार्टर में 638 करोड़ का नुकसान दिया है। टाटा मोटर्स नुकसान दे रही है। आप देखिए, जब जब ये स्टॉक डिप होता है, सबको पता है हर क्वार्टर में नुकसान दे रहा है, तब भी यहाँ पे रैली आ जाती है। टाटा एज ए नेम और इनका जो लॉयल शेयर होल्डिंग बेस है वो टाटा को नहीं छोड़ना चाहता। एम्प्लॉयज़ ही इतने सारे हैं कि वो इन्वेस्टेड रहते हैं। देखिए, दिसंबर में 1,000 करोड़ का लॉस, मार्च 2020 में 4,000 करोड़ का लॉस, पिछले दिसंबर में ही 638 करोड़ का लॉस। लॉस कम ज़रूर हो रहा है। तो एक चीज़ टाटा मोटर के साथ पिछले कुछ दिनों में अच्छी सुनाई दी है स्टोरीज़ में कि इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो वहाँ पे टाटा मोटर्स तीसरे नंबर की कंपनी हो गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिया। अब ये तो रही टाटा मोटर्स की बात। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने देखा कि टाटा मोटर एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। अब मैं जाता हूँ आईटीसी को देखता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले इधर देखूंगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं।
और टाटा मोटर्स में वैसे भी हमें 50 रुपये की गुंजाइश दिखती है अच्छे से अच्छे सिनेरियो में। अब मैं जा रहा हूँ आईटीसी पे। आईटीसी शायद सर्च नहीं हो पाया, तो मुझे यहाँ पे केवल आईटीसी लिखना है, आईटीसी शेयर नहीं। तो मैं आईटीसी का नाम लिखूँगा, उसके बाद मैं कंपनी पे जाऊँगा और यहाँ मुझे आईटीसी दिख गई। अब मैं अगर आईटीसी को देखूँ तो आईटीसी भी लगभग 2,50,000 करोड़ की कंपनी है। वहाँ पे हमने लगभग 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखा था, ये 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड 500 रुपये दिख रहा है। 2021 फरवरी में ही माला माल कर चुकी है डिविडेंड दे के अपने शेयर होल्डर्स को। 19 का पी रेशो है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसका मतलब हर 1 रुपये की कमाई पे 19 रुपये इन्वेस्टर लगाने को तैयार है। अब मैं फाइनेंशियल्स पे जाता हूँ। फाइनेंशियल्स पे जब मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आईटीसी के क्वार्टरली नंबर में फटाफट में जाऊँगा। टाटा मोटर्स तो मुझे नुकसान में दिखी, बट देखते हैं कि क्या आईटीसी भी नुकसान में है कि नहीं। देखिए, आईटीसी दिसंबर में 3,600 करोड़ के प्रॉफिट, पिछले साल दिसंबर में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। अगर मैं रेवेन्यू देखता हूँ तो लगभग 11,700 करोड़ के रेवेन्यू, पिछले साल 11,800 करोड़ के रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कंपनी की। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम हुई, रेवेन्यू क्यों कम हुए? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आईटीसी अपने 5 स्टार होटल भी चलाती है। इस टाइम हमें पता है ज़्यादातर लोग होटल्स में नहीं रुक रहे, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो एक रेवेन्यू जो है वो उतना मोमेंटम नहीं पकड़े हुआ है पिछले कुछ टाइम से। बट अगर मैं देखूं, जून 2020 में 2300 करोड़ के प्रॉफिट पे चला गया था, वहाँ से 3200 करोड़ का प्रॉफिट और 3600 करोड़ का प्रॉफिट, वहाँ से रिकवरी आती दिखी है। आईटीसी का चार्ट भी जब मैंने आपको दिखाया था तो मैंने एक चीज़ ज़रूर आपको दिखाई थी कि अभी भी 70 रुपये की गुंजाइश है 200 रुपये के ऊपर। और टाटा मोटर्स पे मैंने क्या बोला था, 300 रुपये के ऊपर 50 रुपये की गुंजाइश है, जो कि इसके हिस्टोरिकली चार्ट के परफॉर्मेंस को अगर आप देखो तो दोस्तों, ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ आईटीसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब मैं फटाफट जाऊँगा और देखूँगा कि इनके अराउंड कोई न्यूज़ तो नहीं है। अब देखिए, टाटा मोटर्स प्रोवाइड ऑपरेशंस अपडेट फॉर जैगुआर लैंड रोवर। अगर आप इनके कारोबार को देखें तो उसमें सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हैं कोविड के चलते, उसके ऊपर बातचीत की गई है। अगर आप इसको आर्टिकल को खंगालेंगे तो बाय टाटा मोटर प्राइस 415, इस तरीके के नंबर दिए जा रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए। वहीं अगर मैं आईटीसी को जाके सर्च करता हूं तो आईटीसी, इसके अराउंड जो न्यूज़ है, आईटीसी टू गो बियॉन्ड प्लास्टिक वेस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आईटीसी HUL, इट इज़ द टाइम टू बेट ऑन द एफएमसीजी स्टॉक। तो इस तरीके का आर्टिकल किया जा रहा है। आईटीसी में से तो काफ़ी लोग बुलिश हैं, बोल रहे हैं कि ये 270-80 नहीं, ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देखिए, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 साल आप ट्रेंड पकड़ो तो वहीं कहीं ना कहीं 250, 200, 260 के बीच में स्विंग करता है स्टॉक। बट अब लोग कह रहे हैं एफएमसीजी में आईटीसी एज ए कंपनी को आप ज़रूर पकड़ के रख सकते हैं। HUL भी एक दूसरी कंपनी है जिसको लोग एफएमसीजी सेक्टर में रिलाई करते हैं। अब मैं एक और आपको इसके रिलेटेड एक डेटा और दिखा देता हूं, जो कि है RSI का डेटा, जिसको मैं चेक करूंगा ट्रेडिंग व्यू में जाके। सो दोस्तों, अगर मैं इसमें आईटीसी का स्टॉक आपको दिखाऊं, सो पकड़ते हैं आईटीसी का चार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं आईटीसी, देखते हैं कि RSI कैसी चल रही है। अगर किसी को एंट्री लेनी भी हो तो आईटीसी का जो RSI है वो लगभग 45 के आसपास है, यानी कि ना तो ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ना तो ज़्यादा 30 से नीचे की RSI ओवरसोल्ड मानी जाती है, 70 के ऊपर ओवरबॉट मानी जाती है। तो सही रेंज मेंटेन करके चला हुआ। अगर किसी को एंट्री करनी भी है तो कर सकते हैं इस रेंज में। उसके बाद अगर मैं टाटा मोटर्स पकड़ता हूँ, अगर टाटा मोटर्स का RSI देखूँ, देखिए तो लगभग 60-62 के आसपास इसका RSI दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा अभी RSI ओवरबॉट जोन में चल रहा है, खरीदारी ज़्यादा है। यहाँ से और सॉफ्ट हो सकता है टाटा मोटर, शायद 270-280 के आसपास मिल सकता है एंट्री के लिए। तो दोस्तों, रुझान साफ है। इसके वॉल्यूम भी आप NSEindia.com पे जाके देख सकते हैं कि कितने वॉल्यूम हो रहे हैं। आईटीसी का पलड़ा भारी लग रहा है। टाटा मोटर्स अभी वैसे भी हालांकि टारगेट 400 के आसपास दिए जा रहे हैं, बट टाटा मोटर्स अभी थोड़ा RSI ऊपर है, प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा, जो लैंड रोवर का बिजनेस है उसमें सप्लाई चेन की प्रॉब्लम चल रही है कोविड की वजह से, तो टाटा मोटर्स में अभी रुक जाते हैं। बट आईटीसी मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं। इनके अभी और नंबर आने वाले हैं जैन फेब मार्च के, उनको भी खंगाल सकते हैं आप। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करें। मनी फॉर ऑल को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों, आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।